समझा इलेक्शन जितवाने वाले यही है। तो इसके साथ मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। अभी हमारे दोस्त हैं अपने अपने अली भाई ने ना अपने आने की ना माजरत की थी कि उनकी मसरूफियत थी, अदरवाइज ही वाज आल्सो कमिंग जी। तो वो इसके लिए सर कल आएंगे, कल का वादा अच्छा, यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट्स के साथ उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और कुछ दूसरे भी इम्पोर्टेंट अहदेदार आए हैं और सीनियर मैं से गुजारिश करूंगा कि वो अपना अपना तारुफ करवाएं खड़े होकर, ताकि सबके साथ जो है वो की बात है कि पीर साहब ने मुझे मौका दिया और इन्वाइट किया। खासकर देखिए, इस वक्त मैं ईमान की हद तक इस बात पे यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान अगर चल रहा है ना इस वक्त, तो वो आप लोगों की वजह से चल रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से चल रहा है। और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि मैं कोई आपके सामने कह रहा हूं। जिस वक्त भी मेरी बात मुलाकात होती है वज़ीर आज़म साहब से, मैं ये बात कहता हूं और ये 100% हकीकत है। पीर साहब का मेरा बड़ा पुराना तल्लक है। आप सब बहुत सारे दोस्त मैं जाती तौर पर जानता हूं। मैं खुद आज भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, क्योंकि मेरा दिल आपके साथ ही रहता है। बहुत सारे मुझे कोई पीर साहब तो हर जाती तौर पे जानते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी नमूदो नुमाइश के लिए या कोई इस तरह सियासी बात नहीं करता। मैं जो भी बात कहता हूं दिल से कहता हूं और ईमानदारी से कहता हूं। मैं आपके सामने अलानिया ये बात कह रहा हूं कि आपका कोई भी काम हो, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई सियासी बात या कोई, जो सेक्रेटेरिएट मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद के अंदर कायम किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, कोई इसकी मिसाल नहीं है। और कोई भी मसला होता है चाइना में, हालांकि स्टूडेंट है हमारे जो पढ़ रहे हैं वहां पे, लेकिन जो भी बंदा मुल्क से बाहर जाता है उसको जो भी मसला होता है, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए हैं, जो छोटी मोटी अल्लाह ताला ताकत देता है, कभी कोताही नहीं हुई उसमें। ये कुवैत से लेके सऊदी अरब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल, कुवैत में, जर्मनी में, इटली में, मैं ये बातें सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि पीर साहब ने मसाइल का जिक्र किया है, तो आप सजेशन अपनी आगे को कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपके आने से तो मैं भी वहां होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी जो एडवाइजर बने हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो जो पीटीआई के सदर हैं अब्दुल्ला साहब, वो या सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर अफरीदी साहब, जो भी हैं, सबसे मैं हर हफ्ते फर्दन मिलता हूं और सब्जेक्ट यही होता है ओवरसीज पाकिस्तानी। और वो इसलिए भी कि मैं फख्र से कहता हूं हर जगह पे कि सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का ताल्लुक मेरे हल्का इंतखाब मंडी बहाउद्दीन से है। और मैं बजा तौर पे फख्र से ये वजीर आजम को भी मैं कहा, पिछले दिनों वजीर आजम का जो पहला जलसा था, हर तरफ आप देख लें, पूरा सोशल मीडिया देखें, डिजिटल मीडिया या आम मीडिया जो है, सब लोग डरा रहे थे वजीर आजम को। और पार्टी के अंदर कोर कमेटी में मैं हूं और वहां फैसला हुआ कि जी, तो मैंने कहा जी कि मंडी बहाउद्दीन में जलसा रखें, और यकीन करें उसमें मेरे पास जो ताकत थी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की थी। मुझे सब लोगों ने कहा, क्योंकि हमारे मंडी बहाउद्दीन में तो हर घर से एक बंदा जो है ना वो ओवरसीज है। तो बहुत सारी जितनी क़यादत है उन्होंने मुखालफत की
कहने लगे चौधरी साहब मरवा ना देना, पहला जलसा है और अगर नाकाम हो गया, और तो पता है, आपको पता है महंगाई की वजह से दूसरे बहुत सारे मसाइल थे, तो बड़ा उसमें घबराहट थी, लेकिन हमने मेहनत भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो करम किया और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसमें पार्टिसिपेशन की, तो मैं अपने अल्फाज नहीं वजीर आजम साहब के अल्फाज में कहता हूँ कि वजीर आजम ने कहा कि जी मैं मंडी बाउल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उससे भी ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है आप सब लोग तो ये पता करने का मकसद ये भी है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। पीटीए के हवाले से एक दो बातें मलिक साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, या कहार साहब ने, राय इंतखाब साहब ने, मेरा भाई वाई वी आर इन पीटीए। अभी खान साहब को आपकी भाईजान एक मिनट तवज्जो दे, आपकी मेहरबानी, आपकी रुकी हुई हमने बड़े हमारे 2 मिनट आगे देखो तो अभी खान साहब को हमारी जरूरत है, उसके इर्द गिर्द जो टीम खड़ी है, आप सबको बताया कैसी है, वो कहाँ से आई है और कैसे प्लान हुई है। तो आप खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, वी आर विद यू ऑल द ओवरसीज, इंशाल्लाह उनके हाथ भी मजबूत रहेंगे, जहाँ कहीं भी उनको इंशाल्लाह हुकूमत के होने वाली उंज भी ना आना, जहाँ कहीं भी जरूरत होगी इंशाल्लाह ओवरसीज ऑलवेज लव इमरान खान। हमारे ओवरसीज में 80% जो फॉलोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीटीआई के लिए खान साहब के लिए 80% जो लोग प्यार करते हैं वो खान साहब को करते हैं। अब हमने उनको मैनेज कैसे करना है, ये हमारी सब सलूक में, ये हमारी ये सारी चीजें हमने उनको मैनेज करनी है। तो बाकी ये खाना भी लग रहा है जी, दुआ कराए ये रहो। खास महसूस चेहरों को या हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स के टीचर्स को उन्होंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें वो उन महसूस लोगों को बुला लेते हैं, बंद कमरे में उनकी जो है फोटो सेशन हो जाती है, वो दूसरे दिन मीडिया पे दे देते हैं, न्यूज़पेपर में दे देते हैं कि जी कुली कचहरी चली और पाकिस्तान के अवाम वर्कर्स के मसाइल सुने गए, जो बिल्कुल झूठ है। मैं वर्बला कहता हूँ, ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, और सिर्फ ये इस वजह से कि उनकी हमारे साथ दुश्मनी नहीं है, उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ दुश्मनी है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सक्सेस नहीं देखना चाहते, लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह की फजल करम से मैं अकेले खड़ा हूँ। ये 3 साल हो गए कि एम्बेसडर ने मेरे ऊपर 50 जरगे करवाए कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज पे चले। मैं कहा मैं इमरान खान के मिशन के साथ चलता हूं, अगर आप उसके मिशन पे चलते हैं तो मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज पे चलता हूं, मेरा कोई नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत होंगी लेकिन मौका ऐसा है कि सारे दोस्तों को मौका मिले। तो मैं ई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल इधर सजाई है और इसकी इन्विटेशन दी और हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर आगे करने का मौका मिला है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। तो उसके अलावा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, और एमएनए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मदी साहब से जो मदी से यहाँ तशरीफ लेके आए और लिविंग इन इस्लामाबाद, तो भी तो नजदीक से आ गए। मैंने तो समझा मैं सराय नजदीक से मेरा तो उधर से आया लेकिन कहते हैं इधर किया। तो उसके अलावा इतनी ज़्यादा बात तो नहीं है क्योंकि जितने मेरे दूसरे दोस्त भाई वो ओवरसीज के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, तो वही बातें दोहराने का फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई जिंदाबाद
इमरान खान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। सजाई है, अल्लाह ताला आपको अजर दे। और मैं आने वाले बाकी अपने साथियों का भी वेलकम करता हूँ। ये भी रेहान भाई मेरे साथ आए हैं, कराची से हैं, और दानिश अब्बासी साहब। और जो आज का जो मकसद है वो तो सबको पता चल गया, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। और सबसे जो हमारी कामयाबी है कि जो एक गुलदस्ता सजा है, एक खूबसूरती हमारे में जो आई है, इंशाल्लाह ये इत्तेहाद हमारा कायम रहेगा, और हम सब मिलके भाइयों की तरह काम करते रहेंगे। अपने जो मुतालबात है वो तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम मना के जाएंगे, जैसे उन्होंने मलक साहब ने बोला है। तो मैं कहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के लिए भी इंशाल्लाह ताला हम अपने अपने मुल्कों में काम करें, और पीटीआई को और ज़्यादा और आगे लेके आए, और इंशाल्लाह ताला हम इसमें काम करते रहेंगे। और मेरा ये इमरान खान साहब को जो हमने साउथ अफ्रीका में हम जितने दोस्त यहाँ तशरीफ लाए पीर साहब की इस दावत पे, और हम खुद पीर साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज यहाँ पे बैठ किया और इतने अच्छे अच्छे दोस्तों से हमारा तारुफ करवाया। अभी हम बात हो रही थी पीटीआई के मुख्तलिफ दोस्तों में भी होती है हमारी, और बाहर वैसे भी मीडिया में भी ये बातें काफ़ी आम हो रही हैं कि पीटीआई को मुश्किलात का सामना है, साथ खड़े हुए। कि पीटीआई को मुश्किलात का सामना है। और ये भी आप अक्सर सुनते आए होंगे कि पीटीआई को हमेशा पीटीआई से ही खतरा है। हमें पीटीआई के सफों में इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। जो भी हमारी आपस में भी डिस्कशन हो रही थी वो भी सारी आपस की इस इत्तेहाद की बात हो रही थी, आपस में एक होने की, पीटीआई को मजीद मुस्तहकम करने की बात हो रही थी। और जैसे कि अभी हमने ओवरसीज में अपने हक मांगने की बातें की हैं कि भाई पीटीआई को ज्वाइन करते हुए जिस तरह हमें बहुत हम मशहूर हैं इमरान खान साहब के, वो जो जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम का भी असल नाम ही यूँ समझे कि यही है कि शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया पाकिस्तान कि हमें वोट का हक। और हम खान साहब के इस बात पे भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, खास तौर पे जो अभी ये सेहत कार्ड वाला से, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हमारे सबके पास पैसे कम होते हैं, कार्ड ही होते हैं, कि कभी भी किसी वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी जेब से अपना कार्ड चेक करते हैं कि पास है और फौरन हॉस्पिटल चले जाते हैं और हमारे इलाज हो जाते हैं। यही सिस्टम जो खान साहब हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए लेके आए हैं, हम इस बात पे भी खान साहब के बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि वो सेहत कार्ड का जो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, और हमारी दुआ है कि ये पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के पास ये मौजूद हो। वेट कीजिएगा। यस रेडी। सर आगे होती है। सर वेट कीजिएगा, यही वेट कीजिएगा, एक सेकंड और वेट कीजिए। सर सामने देखिए, सब सामने देखिए, सामने देखिए सर, सामने। ठीक है। इरफान जरा हाथ पीछे करिए।